राधे राधे दोस्तों। पिछले भाग में हमने सुना था कि वासुदेव जी ने कंस को समझाने का पूरा प्रयास किया कि द्वेष और क्रोध मनुष्य के लिए विनाशकारी होते हैं। उन्होंने आत्मा का सत्य समझाया और कहा कि जो सदुपदेश को अपनाते हैं वह देवता कहलाते हैं और जो नहीं अपनाते वह असुर स्वभाव के होते हैं। लेकिन कंस पर इन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब वासुदेव जी कंस को शांत करने में असफल रहे तो वह असमंजस में पड़ गए कि वह अपनी पत्नी देवकी की रक्षा कैसे करे। वासुदेव जी मन में सोचने लगे, संकट आने पर बुद्धिमान व्यक्ति को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह इस परिस्थिति से बच सके, और यदि पूरी बुद्धि लगाने पर भी विपत्ति ना टले तो यह उसका दोष नहीं माना जाता। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अंत तक प्रयास करे। वासुदेव जी ने निश्चय किया, इस समय तो मैं किसी भी तरह देवकी के प्राण की रक्षा करूंगा, और यदि भविष्य में हमारी कोई संतान हुई जो कंस को मार सके तो देवकी और वह संतान दोनों सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि विधि का विधान अटल है। लेकिन अभी मेरा कर्तव्य यही है कि मैं देवकी की रक्षा करूं। परंतु जीव को ये नहीं पता होता कि वह अगले जन्म में कैसा शरीर प्राप्त करेगा। जैसे जंगल में आग लगती है और हवा के कारण एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फैल जाती है, उसी प्रकार जीव भी अपने कर्मों के प्रभाव से एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। मनुष्य चाहे कितनी भी सतर्क क्यों ना हो, फिर भी यह जान पाना कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर मिलेगा। इसका उदाहरण महाराज भरत का है। वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर पूरी श्रद्धा से चल रहे थे, लेकिन संयोगवश उनका मन एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गया, और उसी आसक्ति के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का प्रयास करना अवश्य है, लेकिन परिणाम उसके कर्म और उसकी अंतिम मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है।